सीएमओ के खिलाफ 26 पार्षदों ने किया चक्का जाम एवं निंदा प्रस्ताव पारित किया। सीएमओ पर लगाए अवमानना व अनियमितता के आरोप। पुलिस बल मौके पर मौजूद राहगीर हुए परेशान। टीकमगढ़ सीएमओ के खिलाफ पार्षदों ने किया चक्का जाम। सीएमओ पर लगाए अवमानना एवं अनियमित के आरोप। राहगीर हुए परेशान। नगर पालिका में विशेष सम्मेलन से नदारद रही सीएमओ और प्रभारी। पार्षदों ने जताई नाराजगी। पार्षद उतरे सड़कों पर, किया प्रदर्शन। टीकमगढ़ नगर पालिका हमेशा चर्चाओं में बनी ही रहती है। नगर पालिका सीएमओ गीता मांझी के खिलाफ कांग्रेस एवं भाजपा पार्षदों द्वारा पहले से ही मोर्चा खोले रखा है। उनके द्वारा शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन सीएमओ की कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं दिखाई दिया। पार्षदों द्वारा उन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आज एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें धारा 120 एवं सीएमओ के अवमानना सहित सीएमओ के खिलाफ चर्चा होनी थी। उक्त सम्मेलन की जानकारी के बाद सीएमओ किसी और अधिकारी को प्रभार देकर अन्य शासकीय कार्य के लिए चली गई, लेकिन प्रभारी भी सम्मेलन में नहीं पहुंचे। सम्मेलन समस्त पार्षदों द्वारा सम्मेलन के बिंदुओं को लेकर सीएमओ की निंदा की और निंदा प्रस्ताव पर सहमति बनी, जिसके बाद सभी मुख्य मार्ग पर पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाकर चक्का जाम किया गया। ये जाम तकरीबन आधे घंटे लगा रहा, जिसके बाद एसडीएम महोदय मौके पर पहुंचे और उनसे पार्षदों ने कहा है कि सीएमओ के खिलाफ पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव एवं अवमानना जो सीएमओ की धारा हुई है एवं अनियमितता सहित अन्य शिकायतों को कलेक्टर के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायत उच्च स्तर तक पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर सभी 26 पार्षदों द्वारा सीएमओ के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए विशाल चक्का जाम किया। टीकमगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा की खास रिपोर्ट। पीआईसी की बैठक का एजेंडा सीएमओ के द्वारा जारी किया गया था। बैठक समय अनुसार पीआईसी के सभी सदस्य उपस्थित हुए। तब पता चला कि मैडम सीएमओ भोपाल किसी कार्य से गई है और सीएमओ का प्रभार उपयंत्री श्री विजय सोनी जी को दिया गया। सोनी जी से बात हुई, पता चला उनको जानकारी नहीं है। सीएमओ पीआईसी बैठक का रजिस्टर किसी और को देकर नहीं गई है, इसलिए बैठक संभव नहीं है। यह सब घटनाक्रम मैडम ने योजनाबद्ध तरीके से किया, जिससे बैठक न हो सके और यह पीआईसी की जानबूझकर अवमानना की गई है, साथ ही परिषद की अवमानना। परिषद सदस्यों द्वारा कहने पर दिनांक 10 जुलाई 2024 को सीएमओ द्वारा सभी परिषद कार्यालय चर्चा हेतु उपस्थित रहने की सूचना दी गई थी। सूचना उपरांत सभी परिषद सदस्य दिनांक 11 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक परिषद के प्रांगण में उपस्थित सदस्य सभा कक्ष में उपस्थित रहे, लेकिन सीएमओ मैडम न तो बैठक में आई और न ही कोई उचित कारण बताया। तो ये पीआईसी की भी अवमानना कर चुकी है और परिषद की भी अवमानना कर चुकी है, बल्कि ये एजेंडा जारी कर चुकी है। आज के सीएम महोदय के द्वारा धारा 20 पर चर्चा के लिए पहला एजेंडे का पहला बिंदु है, उसमें समस्त पर्सन का कहना ये है, धारा 20 का अर्थ होता है त्रैमासिक रेखाएं, यानी कि आय और व्यय। अगर मुख्य नगर पालिका हिंडलर साइड दिलाएगी, नगर की 1 लाख के आसपास की आबादी दुखी होगी, तो हम लोग श्रीमान वार्ड के लोग हमें सुनाई श्रीमान आपसे और समूचे प्रशासन से माननीय कलेक्टर महोदय तत्काल प्रभाव में ऐसे जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी को यहाँ से हटाएंगे। आगे की व्यवस्था और खराब होती चली जाएगी। हम लोग और आगे धरना प्रदर्शन के लिए आत्मविश्वास रखा रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम लोग करेंगे जो नहीं भूख हड़ताल करेंगे। आवासन देते श्रीमान हम लोग आवेदन आप केवल कलेक्टर महोदय से बात करके आश्वासन दे राज्य शासन के खिलाफ सीएमओ के खिलाफ जैसा जारी किया हमारे कलेक्टर महोदय ने, कैसा ही जारी कर दें।
जिनके ऊपर एनएस गतिविधियों के कारण जो प्रशासन ने प्रस्ताव पास किया है उसके अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित, केवल कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता। आप पूछ लीजिए उनसे। हम लोग इस डिमांड है कि जो हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है वो हमारा अधिकार है नगर में, 1.25 लाख जनता के प्रतिनिधि हम लोग हैं, तो हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है वो सिर्फ भेज दें, कार्रवाई प्रस्तावित करके भेज देंगे। वही तो बात कहता हूँ ना मैं, आप लोगों की जो मंशा है आपकी मैंने सुन लिया है, आप लोगों की सभी की मंशा को, आप लोगों की मंशा को उच्च अधिकारियों को, माननीय कमिश्नर नगरीय विकास महोदय को, PS नगरीय विकास महोदय को जरूर अवगत कराया जाएगा और कलेक्टर महोदय जाम लगाया है, किन मुद्दे को लेकर जाम लगाया है, क्या थे आप? हम नगर के सभी पार्षद 27 में से 26 आज एक साथ खड़े हुए थे जाम लगाए हुए। ये स्थिति तब बनी जब हम लोगों ने 1.5 साल में 2 साल में लगातार प्रयास किया कि नगर के जो विकास हैं मूलभूत सुविधाओं वाले काम है वो होते रहें। लगातार लिख के देने के बाद भी जब CMO के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा भी लगातार जो लापरवाहियाँ हुई हैं उसकी स्थिति ये हुई है कि जल भराव देखने को मिला होगा, गरीबों की राशि लौटते हुए आवास की देखी होगी, बहुत सारे कृत्य देखे हैं हम सब ने। उस कारण से हम सभी ने विशेष सम्मेलन बुलाया था, उसमें एजेंडे के अंतर्गत बैठक होनी थी। उस बैठक में तय था कि 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी, इतने बजे होगी। उसके पहले ही मैडम किसी न किसी बहाने से जिस कार्यक्रम में स्वच्छता प्रभारी को जाना चाहिए उसमें CMO चली गई बहाना लेकर, और प्रभारी भी उसको बना गए जो छुट्टी पर था। उनकी मंशा नहीं थी कि ये बैठक हो, ये प्रस्ताव पारित हो। प्रस्ताव पारित चूँकि धारा 89 में उनके खिलाफ ही हुआ है, उसमें परिषद को अधिकार है किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसके कृत्यों से लोग संतुष्ट ना हो, जनता परेशान हो, उनको हटाने के परिषद को शक्ति दी गई है। उस शक्ति का हम सब ने प्रयोग किया, हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, और प्रस्ताव पारित करने के बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रोड पे खड़े हुए। हम लोगों ने एम्बुलेंस, बच्चों की स्कूलों की गाड़ियाँ निकालते हुए जो आधा घंटे का जाम, 15 मिनट का जाम लगाया, उसमें हमारी मांग थी उच्च अधिकारी हमारे बीच आए, SDM महोदय हमारे बीच आए, उनसे हमने मांग की फिर DO के माध्यम से जो प्रस्ताव हमने पारित किया है संकल्प पत्र, उसकी कॉपी हम उन्हें देंगे। उस कॉपी को लगा के माननीय कलेक्टर महोदय, नगरीय निकाय के आयुक्त को, संयुक्त संचालक को और जो भी अन्य प्रशासनिक मंत्री जी को, सबको वो भेजेंगे कार्रवाई के प्रस्ताव, उस पर इन पर कार्रवाई होना तय है। CMO की जो रवैया है जो शहर में आप देख रहे हैं लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति जो महत्वपूर्ण शक्ति है परिषद के साथ उसका उपयोग कर लिया गया है। अब राज्य शासन को हटाना ही पड़ेगा, प्रस्ताव DO कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रस्ताव जाएगा तो सरकार उसको हटा देगी। आधी सफाई हम अभी कर लेंगे, आधी सफाई आगे होने वाली है। सर बताएं, जो अध्यक्ष और पार्षदों के द्वारा जाम लगाया गया था, किन मांगों को लेकर जाम? नगर पालिका टीकमगढ़ के माननीय पार्षदगण ने अपने नगर पालिका टीकमगढ़ की CMO के कार्यों से असंतुष्ट होकर कुछ बातें रखी थी और वो चाह रहे थे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उनको बताया गया है कि आप लोगों का जो मंशा है, जो प्रस्ताव आप लोगों ने नगर पालिका में पारित किया है, उसको माननीय आयुक्त नगर विकास विभाग और PS महोदय को अवगत कराया जाएगा। सर आपको भी जांच सौंपी गई थी फाइलों को लेकर, उसका क्या हुआ? हाँ, हमको जांच का पत्र आया है, उसमें जांच के लिए एक दल बनाया जाना है। उसमें कुछ तकनीकी अधिकारी भी होंगे, कुछ लेखा अधिकारी भी होंगे, ताकि वो विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार हो सके। उसके लिए तैयारी की जा रही है और जांच होगी। थैंक यू सर। अभी नगर पालिका में जो CMO गीता मांझी है उनके खिलाफ में जो लगातार विरोध किया जा रहा है, सगर नगर में काफ़ी समस्याएं जो कि लोगों की सामने आ रही हैं, इसको लेकर प्रशासन का अभी ठोस कदम क्या हुआ है? जो भी कार्रवाई है वो शासन स्तर से होनी है, स्थानांतरण वगैरह शासन स्तर से होते हैं, और बाकी अभी उनके कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उनको अभी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा।